वहाँ बैठ जाएं, नहीं जगह है तो खड़े रहें, परंतु शांत रहें। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सब कोई चुप हो जाइए, तो आप शायद आपका मुख शांत हो जाए और चारों तरफ शांति छा जाए। परंतु शिव शिष्यता मन की शांति का विषय है। मन हमारा शांत हो जाए। ये जो जीवन के उतार और चढ़ाव है, इन उतार चढ़ाव के बीच, इन तरंगों के बीच भी हमारा मन बिल्कुल शांत अघोरा अवस्था में हो जाए, ऐसा तभी संभव है जब हम महागुरु महादेव का सानिध्य लेंगे। अध्यात्म के इस धरती पे इस संक्रांति काल में याद रखिएगा कि जब जब धरती पे अनाचार बढ़ा, जब जब रूढ़िवादिता बढ़ी, जब जब संकीर्णता बढ़ी और जब इन सभी के पास से सब लोग मानव जाति बंधते चले गए, तब किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म इस धराधाम पे हुआ है जिसने एक ऊर्जा का प्रस्फुटीकरण किया है और उसके प्रस्फुटीकरण के कारण चारों तरफ की सारी रूढ़िवादिता, सारी संकीर्णता सब तिरोहित होते चले जाते हैं। सन 1980 के दशक में जब साहब श्री ने शिव शिष्यता का आवाहन किया धरती के लोगों से, ये वो काल था जब पूरा भारतवर्ष अध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था। आध्यात्म क्या है, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आध्यात्म यानी खुद को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ को जाऊँगा, किस लिए आया, मेरा इस जीवन में, एक मानव के जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी नैतिकता है, इन सब को जानने के विज्ञान को कहा जाता है आध्यात्म। आध्यात्म स्वयं की खोज है, आत्मदीपो भव है। स्वयं की खोज आदमी कब करता है, जब वो बाहर के तरफ देखना बंद कर अपनी तरफ देखना शुरू करता है। बाहर की भी एक पूजा होती है और भीतर की भी एक पूजा होती है। शिव पुराण में कहते हैं कि पूजा दो विधियों से की जाती है। एक वैसे जैसे मंदिरों में होता है, अभ्यंतर भी एक पूजा होती है, बाह्य भी एक पूजा होती है। तो बाह्य पूजा में चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, शिवलिंग है, जल है, जलार्पण करने की सामग्रियां हैं, फल है, फूल है, प्रसाद है, सिंदूर है, धागा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्मकांड है। यानी जो वह पूजा है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु अभ्यंतर अंदर की जो पूजा है उसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। इन आँखों से हम महसूस करते हैं, हमारा भाव महादेव पे चढ़ रहा है, हमारा मन जो है वो शिव का सानिध्य ले रहा है, शिव का सानिध्य लेकर परम शांति को उपलब्ध हो रहा है। शिव का सानिध्य अतुलनीय शांति देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कर रहा है। और शिव की शिष्यता ये आभ्यंतर ही पूजा है, पूजा का हाईटेक स्वरूप है जिसमें हम चाहते हुए कुछ नहीं दिखते, परंतु हमारा मन, हमारा जीवन शिवमय है, शांत है, स्थिर है। कहते हैं कि जब अध्यात्म की खोज के लिए हम चलते हैं तो एक सही गुरु का सानिध्य, एक सही गुरु का मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, यानी गुरुओं की 3 श्रेणियां मानी गई। गुरु अपनी वाणी से, अपने शब्द से, अपने स्पर्श से,
अपने पास बैठाकर शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं। और गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं तो अपने आचरण के द्वारा भी शिव का आवेश पैदा करते हैं। गुरु के रूप में जो शरीरधारी गुरु हैं, उनके रूप में वो शिव का आवेश पैदा करते हैं, परंतु इसके लिए कोई न कोई कर्म कांड, कोई न कोई विधियां, कुछ नियम, कुछ पात्रता ढूंढी जाती है। तो जो शरीरधारी गुरु हैं, उनका शिष्य बनने पे आपने सुना होगा कि कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये मंत्र दूसरे को बताना भी नहीं है, किसी दूसरे को सुनाना भी नहीं है। तो कोई शरीरधारी गुरु जब होंगे तो उनका शिष्य भी उनके जैसा होगा। जैसा शिष्य वैसा गुरु, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो उस शिष्य को जो शरीरधारी गुरु है, उनके शिष्यों को कहा गया साधन सिद्ध, यानी साधना के द्वारा जो उपलब्ध होते हैं शिव को, उनको कहा गया साधन सिद्ध। तो गुरु हो गए शरीरधारी, उनका शिष्य हो गया साधन सिद्ध, यानी उपासना, साधना, आराधना या मंत्रों के जप से ही ये हो सकेगा। इसलिए हर गुरु अपने शिष्यों को कोई ना कोई मंत्र देता है। वो जिस देवी या जिस देवता का सानिध्य लेकर चल रहा है, वो उसी देवता का या उस देवी का मंत्र देता है। और लाखों मंत्रों के जप से एक विशेष अवधि में वो शिवत्व को उपलब्ध होने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। परंतु जब कोई सद्गुरु होता है तो सद्गुरु भी शरीर में होगा, परंतु सद्गुरु जो शरीर में है, वो कहा गया कि मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि जब कोई सद्गुरु शरीरधारी जो है, वो अपनी दया से शिव के लिए आवेश पैदा कर सकता है, तो शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ एक भारी अंतर है। जैसे आकाश और पाताल का अंतर क्या है? कोई सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकता है, परंतु इसके लिए एक न एक पसंद या एक न एक नापसंद होगी। अगर गुरु को शरीर में है, बंधन में है, नियम में है, तो कोई न कोई एक नियम वो लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कोई कह सकते हैं कि तुमको ब्रह्मचारी बन के आना होगा, तुमको घर गृहस्थी छोड़ के आना होगा। वो कह सकते हैं सुरा और सुंदरी का त्याग करना होगा। वो कह सकते हैं कि प्याज और लहसुन छोड़कर भी आना होगा। वो ये कह सकते हैं कि अमुक जाति या अमुक धर्म के लोगों को ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। यानी एक कोई नियम होगा, एक कोई बंधन होगा, क्योंकि शरीर में है वो। परंतु जब हम कहते हैं जगत गुरु, तो सदगुरु से जगत गुरु की कुर्सी अब एकदम अलहदा है, जुदा है। किस तरह?